नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था अकारांत के कुछ नपुंसक लिंग के शब्दों को, और हमने पहचान की थी कि अकारांत के नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं इसी से संबंधित कक्षा षष्ठी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है या जिसका शीर्षक है अकारांत नपुंसक लिंग अथवा शब्द परिचय तृतीय। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की कक्षा में हम इस पाठ का वाचनम अर्थात उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे और इसका विवरण भी जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले पाठ का वाचनम। तृतीय पाठः अकारांत नपुंसकलिंगः अथवा शब्द परिचय तृतीय। एतत् किम अस्मिन् चित्रे, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, इस चित्र में क्या है? यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। खनित्रम अर्थात कुदाल। श्रमिका खनित्रम चालयति, और ये जो श्रमिक है जो काम कर रहा है, श्रमिक कुदाल चला रहा है। आइए दूसरे चित्र को देखते हैं। तत् किम, वह क्या है? एतत् का अर्थ होता है यह, तत् का अर्थ होता है वह। तत् किम अर्थात वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम करने के लिए घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम अर्थात दीवाल। तो क्या यहाँ पर दीवाल है, अर्थात इस घर के चारों ओर दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये जो वाक्य हमने देखा, ये एक वचन का प्रयोग हम कर रहे हैं एतत् के साथ। एतत् का अर्थ होता है वह, और तत् का अर्थात, एतत् का अर्थात होता है यह और तत् का अर्थ होता है वह। आइए दूसरे चित्र को देखते हैं। एते के, ये दोनों क्या है? एते अंगुलीयके स्तः, यह दोनों अंगूठियां हैं। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में यहाँ दो वस्तु हैं जो अंगुलीयके अर्थात अंगूठी है। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, अस्मिन् चित्रे सुवर्णकारः एषः अस्ति, यह जो व्यक्ति है ये सुनार है जिसे सुवर्णकार कहते हैं। तो सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, जो ये सुनार है दो अंगूठियों को बनाता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो द्विवचन की। आगे देखते हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जाते हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन अथवा वहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने भी देखा एसह, एतत्, एतत् नपुंसकलिंग का शब्द होता है। एतत् का द्विवचन में बना एते, जो पहले हमने भी देखा। अब हमने देखा तत् का द्विवचन में ते, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्विवचन में तत् का ते बनता है। आइए बहुवचन की बात करते हैं। बहुवचन में देखिए एतत् का ही बनेगा एतानि। तो एतानि कानि, ये सब क्या है? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। करवस्त्र अर्थात रुमाल। किम एतानि पुराणानि सन्ति, अथवा किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि, नहीं यह तो, ये सभी तो नए हैं। नूतनानि अर्थात नए हैं। तो एतत् का बहुवचन में बनता है एतानि। अब बात करते हैं तत् का बहुवचन तानि। तानि कानि, वे सभी क्या है? तानि कदली फलानि सन्ति, ये सभी, वे सभी केले के फल हैं अथवा केले हैं। किम तानि मधुरानि, क्या वे सभी मीठे हैं? आम तानि मधुरानि पोषकाणि च, हाँ वे मधुर हैं और पोषक भी हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा एक वचन द्विवचन के वाक्यों को और बहुवचन के वाक्यों को।
आइए हम विवरण अनुसार देखते हैं थोड़ा जानकारी के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले चित्र में जब आया था शब्द एतत्, खनित्रम, श्रमिका, अस्ति, चालयति, ये सभी एक वचन के शब्द हैं। अगर बात करें हम क्रिया की तो ये दोनों क्रिया के पद हैं क्योंकि इसके अंत में ती आता है। और बात करें आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द आता है, तो श्रमिका जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्री है, इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द है श्रमिका। अब जब बात करेंगे इन दोनों की तो ये नपुंसक लिंग के शब्द है। खनित्रम यानी कि कुदाल, और एतत् ये सर्वनाम शब्द है जो किसी व्यक्ति या नाम के बदले हम प्रयोग में लाते हैं। तो खनित्रम की जगह आया एतत्। यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति। ठीक, तो एतत् एक वचन में, इसी का द्विवचन में रूप बनता है एते, और बहुवचन में एतानि, हम आगे देखेंगे। तो एक खनित्रम अर्थात कुदाल, जिसे खंती भी कहते हैं। श्रमिका जो मजदूर स्त्री में होती है, इसे मजदूरनी भी कह सकते हैं। चालयति चलाती है, चालयति चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल को चलाती है। यहाँ पर देखिए एतत् जो है ये नपुंसक लिंग का सर्वनाम शब्द है। किम प्रश्नवाचक शब्द है, एक वचन का ही। इसे हम प्रश्न बनाते हैं, इसे हमने बताया किम, किम मतलब क्या। खनित्रम अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, वो भी एक वचन में है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। श्रमिका ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है जो कि एक वचन में है, हमने पढ़ा है। अस्ति और चालयति दोनों क्रिया के पद हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के। आइए आगे देखते हैं। दूसरे चित्र में हमने देखा था तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किमत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अब बात करेंगे विश्राम गृह अर्थात विश्रामालय, जिसे विश्राम का घर भी कहते हैं। अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम मतलब घेरा या दीवार। ठीक है, अब हमने तत् की बात करी, तत् मतलब वह, किम विश्राम गृहम, भित्तिकम। तो यहाँ पे सभी के सभी नपुंसक लिंग के ही शब्द हैं, जिसमें से तत् सर्वनाम है, किम प्रश्नवाचक है, विश्राम गृहम और भित्तिकम दोनों ही नपुंसक लिंग के एक वचन के शब्द हैं। अब बात करते हैं दूसरे चित्र की, तीसरा जो द्विवचन में है। तो यहाँ देखिए, आपने प्रयोग में देखे एते के, यहाँ आप देखेंगे एते के, एते अंगुलीय के स्तः, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति। तो अंगुलीय के यानी कि दो अंगूठियां, सुवर्णकार अर्थात सोनार, जो अंगूठियां या सोने का काम करता, सोने की जेवर बनाता है। रचयति बनाता है, तो सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, इस प्रकार से वाक्य भी बना लेंगे हम। कर्ता, और यहाँ पे ये कर्म हो गया द्विवचन का, और रचयति मतलब बनाता है। अब यहाँ पे एते के, अंगुलीय के, स्तः, ये सभी द्विवचन के शब्द हैं। एते यहाँ पर एतत् नपुंसक लिंग का सर्वनाम का शब्द है, वही एतत्, क्योंकि एतत् नपुंसक लिंग का ही है और सर्वनाम का शब्द है, तो हर जगह वही रहेगा, बस वचन बदलेंगे। के का भी वही प्रश्नवाचक शब्द है, द्विवचन में है। अंगुलीय के अकारांत नपुंसक लिंग का द्विवचन का ही रूप ये भी है। स्तः ये क्रियापद है क्योंकि तह आ रहा है। सुवर्णकारः ये पुल्लिंग का शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, अह जब आता है तो पुल्लिंग का शब्द होता है। रचयति ये क्रिया का पद है, एक वचन का। आगे देखते हैं। ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः। यहाँ पे बसयाने का अर्थात दो बसें, रेल स्थानकम अर्थात स्टेशन, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जाते हैं अथवा जा रहे हैं। तो यहाँ जो प्रयोग में आए हैं ते, बसयाने और गच्छतः, ये सभी द्विवचन में। क्योंकि कर्ता द्विवचन में, मैंने कहा था कि कर्ता द्विवचन में हो तो क्रिया भी, कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन, तो यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की है। अब बात करें शब्द परिचय की, तो ते यहाँ पर नपुंसक लिंग सर्वनाम का शब्द है द्विवचन में। के प्रश्नवाचक शब्द है द्विवचन में। बस याने ये भी नपुंसक लिंग का शब्द द्विवचन में। गच्छतः यह क्रियापद है, क्रिया का शब्द है द्विवचन में। रेल स्थानकम नपुंसक लिंग का शब्द है, जैसे कि हम पहचानते हैं इसके अंत में अम आता है, वो नपुंसक लिंग का शब्द है। लेकिन बसयानम भी आता है, यहाँ द्विवचन में बसयाने बन जाता है, जैसा कि हमने देखा था अभी। बसयानम एक वचन में, द्विवचन में बसयाने, इसी प्रकार से बहुवचन में बसयानानि। आगे हम देखेंगे इसे और। चलिए बात करते हैं बहुवचन की। तो एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि,
न एतानि तु नूतनानि। करवस्त्राणि अर्थात रुमाल, बहुत सारे या दो तीन से ज्यादा बहुवचन के लिए। पुरानानि पुराने, नूतनानि नए, न मतलब नहीं, तू मतलब तो, कहते ना अगर तो तू ऐसा करेगा तो, यदि तुम, तू, तू का मतलब तो, यदि त्वम तू एतत् करोसि, तो यहाँ पे तू का अर्थात होता है तो। एतानि बहुवचन, तानि भी बहुवचन, करवस्त्राणि पुराणानि नूतनानि। आप देख पा रहे होंगे एतत्, एते, एतानि, इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन में। किम, के, कानि, करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि, पुराणम, पुराणे, पुराणानि, नूतनम, नूतने, नूतनानि। इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन के शब्द हम बना सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वचन के बारे में भी जाना था। अब आगे देखिएगा आप, एतानि नपुंसकलिंग शब्द का बहुवचन है, कानि प्रश्नवाचक बहुवचन है, करवस्त्राणि ये भी बहुवचन है नपुंसकलिंग का आकारांत, पुराणानि नपुंसकलिंग का ही बहुवचन है और नूतनानि भी नपुंसकलिंग का ही बहुवचन है। इस चित्र में देखते हैं तानि कानि, तानि कदली फलानि सन्ति, किम तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि पोषकानि च। अर्थ देखते हैं, कदली फलानी केले के फल, मधुरानी मीठे या अच्छे केले भी हम कहते हैं, पोषकम यानी कि पोषक जो हमारा पोषण करते हैं या जिनमें विटामिन होते हैं, आम अर्थात हाँ, च यानी कि और। सब इसमें आए हुए शब्दों का परिचय देखें। तानी नपुंसकलिंग बहुवचन, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नपुंसकलिंग बहुवचन के सारे शब्द। कदली फलानी बहुवचन, मधुरानी बहुवचन, पोषकाणी बहुवचन और संति यहाँ पर क्रियापद है और ये भी बहुवचन का ही है। जैसे कि मैंने बताया था प्रारंभ में हम जान चुके हैं, ती, तह, अंति एक वचन द्विवचन बहुवचन में ऐसे बनते रूप पठति, पठतः, पठन्ति। तो जहाँ पे अंति आता है वो बहुवचन का ही क्रिया का पद होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में क्या प्राप्त किया या क्या जानकारी हमें इस पाठ में मिली, तो इसे एक बार सार रूप में हम जान सकते हैं। नपुंसक लिंग के शब्दों को हमने इसमें देखा और नपुंसक लिंग के शब्दों की पहचान होती है इसके अंत में अम आता है और वो अकारांत होता है। अकारांत कैसे, जैसे यहाँ पे शब्द है खनित्रम, तो हम कह सकते हैं इसका मूल जो शब्द है वो है खनित्र और इसके अंत में लग गया अम, तो ये बन गया खनित्रम। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग अकारांत कहलाते हैं और उसके अंत में अम आता है। तो खनित्रम, बस्याने, कदली फलानी। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं खनित्रम, द्विवचन में इसका बनेगा खनित्रम, खनित्रे, बहुवचन में खनित्राणी। बस्यान का बस्यानम, बस्याने, बस्यानानि। क्रियापद तो अगर हम देखें तो अस्ति, स्तः, सन्ति, जैसा कि मैंने बताया चालयति, चालयतः, चालयन्ति, गच्छ का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस प्रकार से जितने भी क्रिया के पद हैं वो बन सकते हैं। अगर सर्वनाम की बात करें तो एतत्, एते, एतानि, यह, एतत् का मतलब होता है यह, तत्, ते, तानि, तत् का मतलब होता है वह, जब हम दूर के व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं वह इशारा देकर, और जब पास की वस्तु के लिए कहते हैं तो यह। किम, के, कानि, ये प्रश्नवाचक शब्द है। किम का मतलब क्या या फिर कौन। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में नपुंसकलिंग के शब्दों को जाना। अब आप लोगों से आशा ये है कि आप सभी इस पाठ का एक बार अभ्यास करेंगे, इसे पढ़ेंगे जैसा कि मैंने पढ़कर बताया। अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ को आपने पढ़ना है और पढ़कर मुझे रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज़ भेजनी है, केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो नहीं। तो आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पाठ का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे ताकि हम जानेंगे कि हमने कितना अध्ययन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।